प्रिय पाठकों, आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता हे चिर महान लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। तो आइए सर्वप्रथम कविता एवं कविता से जुड़ी कुछ बातों को जान लेते हैं। भारत की बात अगर हम कहें तो भारतीय जीवन, धर्म तथा संस्कृति में हिमालय का विशेष महत्व है। अनादिकाल से इस महामहिम नागराज की महानता से प्रेरणा लेकर भारतीय मनीषी ज्ञान साधना करते आए हैं। भारतीय सीमांत के रक्षक रूप में हिमालय भारत का सुरक्षा कवच रहा है, जो अपने अडिग सात्विक तथा निर्धन रूप में दार्शनिकों का प्रेरणा स्रोत भी रहा है। वैदिक ऋषियों से लेकर कवि कुल, गुरु रविंद्र तथा सभी के चिंतन, मनन और स्वाध्याय का मूल स्रोत हिमालय ही रहा है। पर्वतीय परमेश्वर का क्रीड़ा स्थल मानकर इसे धार्मिक जगत ने भी सर्वोपरि स्थान दिया जाता रहा है। भारतीय काव्य परंपरा को अपने दिव्य सौंदर्य से अनुप्राणित करने वाला प्रमुख तत्व भी हिमालय ही रहा है। प्रस्तुत गीत में महादेवी वर्मा ने हिमालय के उन्मुक्त सौंदर्य का चित्रण करते हुए इसे ब्रह्मा का प्रतीक मान लिया है। हिमालय की स्थिरता, कठोरता, करुणा, सौंदर्य तथा अनन्य गुणों को असीम जीवन में ग्रहण करने की कामना की अभिव्यक्ति करते हुए जहां एक और सौंदर्य विधान किया है, वहीं तत्कालिक वातावरण में स्वदेश के सौंदर्य की आस्था को भी स्थापित किया गया है। तो चलिए कविता की ओर अग्रसर होते हैं। हमेशा की तरह प्रस्तुत कविता को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त किया है, जिससे कि पाठन एवं व्याख्यान में सुविधा हो और साथ ही कविता के पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को जानना भी जरूरी है। तो आप देख सकते हैं, अगली क्षण आप देखेंगे कि मैंने उन कविता के शब्दों को लाल रंगों को दिया है और साथ ही उसके ठीक दाहिने ओर अर्थों को नीले रंग से दर्शाया है। तो चलिए कविता का वाचन एवं व्याख्यान करते हैं। तो पहली पंक्ति में आप देख सकते हैं, पहली पंक्ति में शब्द आए हैं स्वर्ण। स्वर्ण का अर्थ होता है सुनहली किरणें। स्वर्ण यानी सुनहरा, रश्मि यानी किरण। तो स्वर्ण रश्मि का अर्थ हुआ सुनहरी किरणें। इसके बाद शब्द है श्वेत भाल। श्वेत का अर्थ होता है सफेद, भाल का अर्थ होता है मस्तक, यानी श्वेत भाल अर्थात सफेद मस्तक। इसके बाद शब्द है सेली। सेली का अर्थ होता है योगियों के पहनने की माला। योगी सन्यासी एक प्रकार की माला पहनते हैं, जिसे सेली कहते हैं। इसके बाद शब्द है परिमल। परिमल का अर्थ होता है सुगंध। इसके बाद शब्द है बतास। बतास का अर्थ होता है हवा। इसके बाद शब्द है हिम निधान। हिम निधान अर्थात बर्फ सुरक्षित रखना, अर्थात हिमालय।
हिमालय ने बर्फ को सुरक्षित रखा है। तो आइए पंक्ति का वाचन कहते हैं। हे चीर महान यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, वर्षा जाति रंगीन हास, सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता बतास, पर रागहीन तू हिम निधान। तो आइए प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्ति महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता चीर महान से लिया गया है। यहाँ चिरंतर स्थिरता, महिमा तथा गौरव के प्रतीक हिमालय का रूप चित्रण करते हुए महादेवी प्रस्तुत पंक्ति लिखती है। आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। यहाँ कवित्री कहती है कि प्रभातकालीन सूर्य की स्वर्णिम रश्मियां तुम्हारे श्वेत उज्जवल मस्तक को जब स्पर्श करती है तो चारों ओर एक आकर्षक हंसी बिखेर जाती है और तुम्हारे ऊपर प्रभात काल की रश्मियों का स्पर्श पाकर नाना प्रकार के पुष्प खिलकर अपनी शोभा का विस्तार करने लगते हैं। वातावरण में आनंद की परिव्याप्ति के साथ ही हिमाच्छादित गिरि श्रृंगों पर पड़ने वाले धूप से इंद्रधनुषी रंगों की छटा जब व्याप्त हो जाती है तो ऐसा लगता है जैसे हिमालय ने रंगीन पगड़ी बांध रखी हो। शीतल मंद सुगंध समीर अपने परिमल को कोमलता, सरसता तथा सुगंधी को मलमल कर हिमालय का श्रृंगार करती है, किंतु यह हिमालय तो सर्वथा निर्लिप्त बाह्य आकर्षणों से विमुक्त रहता है। कवित्री कहती है कि एक सात्विक प्रवृत्तियों में लीन साधक ही भांति हिमालय को रंग रूप का आकर्षण विमोहित नहीं कर पाता है। तो यहाँ कवित्री यही कहती है कि जितने भी साज सज्जा कभी भी हिमालय को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाए, वह अपनी जगह पर अडिग स्थिर है। आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। अगली पंक्ति में शब्द आए हैं अंक। अंक का अर्थ होता है गोद। इसके बाद शब्द है छार। छार यानी यहां शब्द है धूल से, माफ करें, दिन छार। दिन अर्थात दरिद्र, छार यानी धूल। इसके बाद शब्द आए हैं नत। नत का अर्थ होता है झुका हुआ या फिर विनीत कह सकते हैं। इसके बाद शब्द है कुलिस। कुलिस का अर्थ होता है वज्र। इसके बाद शब्द है मृदु। मृदु का अर्थ होता है कोमल। आइए पंक्ति के वाचन करते हैं। नभ में गर्वित झुकता न शीश, नभ में गर्वित झुकता न शीश, पर अंक लिए है दिन छार, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है पुलिस भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। तो आइए प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कविता ने हिमालय की उदात्त भावनाओं का चित्रण किया है। आइए व्याख्या करते हैं। कवित्री यह कहती है, बाहर से जड़ अथवा कठोर दिखाई देने वाला हिमालय भी शुद्ध मानवीय संवेदनाओं से युक्त है
अपनी स्वाभिमान तथा शक्तिमत्ता के कारण हिमालय किसी के आगे नतमस्तक नहीं होता, किंतु उसके हृदय में द्रवनशील संवेदनाएं प्रतिपल श्रावित होती रहती है। शरीर पर प्रहारों को सह लेने में सक्षम हिमालय किसी प्रकार के आतंक में व्याकुल नहीं होता, किंतु विश्व को व्यथाओं से पीड़ित देखकर उसका मन द्रवित हो जाता है। अर्थात कितना विषम संयोग है कि शरीर से कठोर होने पर भी मन से हिमालय कितना कोमल एवं महान है। आइए अगली पंक्ति के बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में शब्द आए हैं झंझा। झंझा का अर्थ होता है तूफान, आंधी। इसके बाद है सत। सत यानी 100 या असंख्य कह सकते हैं। इसके बाद शब्द है दृगो। दृग से दृगो आया है, तो यहाँ दृगो का अर्थ है नयन या नेत्र। इसके बाद शब्द है नीर। नीर का अर्थ होता है जल, या फिर आप यहाँ अश्रु से भी ले सकते हैं। इसके बाद शब्द है विरक्त। विरक्त का अर्थ होता है भोग विलास से दूर रहने वाला वैरागी, अर्थात जीवन से व्यक्त होकर वैराग्य जीवन व्यतीत करने वाला। आइए पंक्तियों का वाचन करते हैं। टूटी है कब तेरी समाधि, झंझा लौटे शतहार हार, बह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान। आइए प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। हिमालय के अडिग गंभीर स्थिरता तथा तन्मयता का चिंतन करते हुए यहाँ कवित्री कहती है। आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। सैकड़ों बार अनेक प्रकार के तूफानों ने हिमालय को विचलित करने का प्रयास किया और साथ ही बाह्य आक्रमणों की आंधियों ने भी हिमालय में अशांति व्याप्त करने का प्रयास किया, किंतु आत्म साधना में तल्लीन इस यतिवर की समाधि भंग न हो सकी। सांसारिक आपदाओं से मुक्त असीम धैर्य तथा अद्भुत शक्ति से संपन्न हिमालय की दृढ़ता में संस्खलन न हो सका, किंतु जब भी उसने धरती के जलते कणों के संताप को सुना, विश्व जीवन में व्याप्त संवेदनाओं को अनुभव किया, तभी हिमालय की आंखों से करुणावारी अर्थात अश्रु बहने लगता है। सुख दुखात्मक अनुभूतियों से विमुक्त हिमालय सदा समदृष्टि में रहता है। सुखों का आकर्षण उसे ना कभी अपनी ओर आकृष्ट कर पाई और ना ही दुखों की जलन ने उसे कभी विचलित किया। भारतीय जीवन धारा के सर्वोत्तम स्वरूप का प्रतीक हिमालय सुख दुख के समान रहने वाले सिद्ध पुरुष की शाश्वत स्थिरता का प्रतीक है। आइए अगली पंक्ति पर बढ़ते हैं। देखिए इन सब पंक्तियों में मुख शब्द आया है। मुख का अर्थ होता है गूंगा या लाचार। इसके बाद शब्द आए हैं मिलाप। मिलाप का अर्थ होता है मिलना या मेल। इसके बाद शब्द है साधकता। साधकता साधक से साधकता आई है। साधकता अर्थात साधना करने वाला
या फिर तपस्वी। इसके बाद है शब्द है था। था का अर्थ होता है गहनता। इसके बाद शब्द आए हैं उर। उर का अर्थ होता है हृदय। इसके बाद शब्द है पावस दृग, अर्थात पावस का अर्थ होता है वर्षा ऋतु और दिग का अर्थ होता है नेत्र नयन। इसके बाद शब्द है विहान। विहान यानी उषा काल, प्रातः काल, सुबह सवेरा। आइए पंक्तियों का वाचन करते हैं। मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप, तन मेरी साधकता छू ले, मन ले करुणा की था नाप, उड़ में पावस दृग में विहान। आइए प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। यह कवित्री को हिमालय में उदात्त गुणों का अनुभव और चिंतन के साथ ही साथ वास्तविक जीवन के विषमताओं, अपनी सीमाओं अथवा अभावों की स्मृति होती है। महादेवी जी हिमालय को ही परम तत्व का प्रतीक अथवा गुणों और भावनाओं का प्रतिरूप मानकर यह पंक्ति कहती है। आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। यह कवित्री चाहती है कि उसके जीवन की ससीमता का हिमालय की असीम सत्ता से मुख मिलन हो जाए, जिससे कि उसके शरीर में हिमालय जैसी अचल अडिग तथा स्थायी साधना की तल्लीनता प्राप्त हो और मन उसी करुणा वाणी श्रावित करने वाले की संवेदनाओं को ग्रहण कर सके। कवित्री पुनः कहती है कि उसके हृदय में भी हिमालय के पावस रूपी पवित्र करुणा समाहित हो जाए तथा आंखों में मिलन के आनंद, आशा के उल्लास का सवेरा छा जाए, जिससे कि जीवन की सीमित शक्तियों को असीम की शक्तिमत्ता प्राप्त हो जाए और किसी प्रकार का बाह्य रूपाकर्षण, माधुर्य, संकट उसके मन को कभी विचलित न कर सके। तो आप देख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों की अगर विशेष की बात करें तो हम यहाँ यही देखते हैं कि महादेवी वर्मा ने बहुत ही सुंदर तरीके से हिमालय के जरिए मानव जीवन के कष्टों एवं कठिन परिस्थिति में कभी भी विचलित ना हो और अपने जीवन में अडिग बनकर रहने का संदेश देती है। अर्थात कवित्री कहती है कि मानव जीवन में जितने भी कठिन क्षण आए, जितने भी विपत्ति आए, उन्हें हिमालय को अपना प्रतीक समझकर उसकी तरह अडिग स्थिर रहना चाहिए, कभी भी भ्रमित ना होना चाहिए। तो आशा करता हूँ आज की कक्षा आप लोगों को पसंद आई होगी। तो कृपया एक लाइक जरूर करें और साथ ही सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो में नए विषय के साथ पूरे जोश के साथ फिर से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो सकूं।